वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th की चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट दी गई है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ हैं। तो पहले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें दिया हुआ है वह बिंदु ज्ञात करना है। कोई बिंदु है जो एक्स अक्ष पर है, यानी कि आपके पास ये एक्सिस होती हैं एक्स और वाई, तो वो बिंदु कहीं भी हो सकता है एक्स एक्सिस पे बट वो ठीक है। अब कोई भी बिंदु, हमें पता है निर्देशांक ज्यामिति में कोई भी बिंदु जो एक्स एक्सिस पे होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम -∞ टू +∞, लेकिन पक्की बात है कि उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, कोई भी बिंदु जो x अक्ष पे होता है उसका x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने a मान लिया, उसे आप B C D कुछ भी मान सकते हैं, और y कोऑर्डिनेट डेफिनेट उसका 0 रहेगा। ठीक है, और ये जो बिंदु है दिए हुए इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित है। समदूरस्थ, समान दूरी स्थित यानी समान दूरी पर स्थित है। कौन? ये बिंदु। ठीक है, जो एक्स एक्सिस पर है। तो इस सवाल को करेंगे तो हमने लेट अस सपोज कर लिया, इसमें माना जो बिंदु हमारा वो है ए, जो कि है a,0। ठीक है, और ये दोनों समान दूरी पे हैं तो इसको मैं b मान लेती हूँ, 2 और -5, इसको हम c मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है a की b से दूरी, समदूरस्थ का मतलब यही हुआ ना, इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी समान है इसी बिंदु की दूसरे बिंदु से भी दूरी यानी AC, यानी ये कहीं ऐसे आगे पीछे हैं और इनकी दूरी ये समान है। आप समझ रहे हैं ना, जरूरी नहीं है वो इस कोऑर्डिनेट में हो, क्योंकि बिंदु आपको अलग अलग दिए हुए हैं। ये है तो आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में बिंदु है। ठीक है, और -1 और -2 और 9 आपका है ये क्या कहते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो यानी कि ये दूरी आपकी बराबर है इस बिंदु से। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पर सिर्फ इन बिंदुओं के हिसाब से दूरी सूत्र लगाना है। तो दूरी सूत्र आपको पता ही है क्या है, x2 - x1 हो जाएगा का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। इधर से भी a और c बिंदुओं के बीच की दूरी यानी इन दोनों के बीच की दूरी, तो ये बन जाएगा a+2, a माइनस है ना तो माइनस माइनस सूत्र के कारण प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा ये 9 है आपके पास, 0 - 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब a स्क्वायर अपना सूत्र लगा दो अलजेब्रा वाला। सेकंड चैप्टर में आपने 9th क्लास में करे ही हुए हैं सारे बहुपद वाले चैप्टर में। तो a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ लगा रहे हैं। तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर 4 घटा 4a 2ab। ठीक है, और ये है 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर a जमा b का स्क्वायर लगा देंगे तो a स्क्वायर जमा 4 जमा 4a, और ये है हमारे पास -9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब ये वर्गमूल हमें समस्या दे रहा है तो इसको हटा देते हैं। कैसे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ वर्गमूल के अंदर की संख्याएं बची हैं। -4 है +25, यहाँ है a स्क्वायर जमा 4 जमा 4a जमा 81।
अब दोनों तरफ से ए स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ये है 29 जमा का माइनस के 4a, यहाँ है 85 और जमा 4a, ये घटा का 4a राइट साइड में जाके जमा का हो जाएगा और 85 को हम इधर ले आएंगे तो 29 माइनस 85 और ये है 4a प्लस 4a, इधर से आ गया 8a और यहाँ पर आ गया आपका माइनस का 56। ठीक है, तो यहाँ पर आप माइनस 56 बाय में 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड में आएगा डिवाइड में, तो ये कट के आपके पास आ गया -7, यानी -7 आपके पास a की वैल्यू आ गई। और a आपने माना था इस बिंदु में x का निर्देशांक, मतलब x निर्देशांक, तो बिंदु जो था वो आपका था a,0। अब a के स्थान पे आप मान रख देंगे -7, तो बिंदु बन गया आपका -7,0, जो कि आपका क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो ये जो बिंदु है ये वही बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे है और जो x एक्सिस पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं P तो हमें पता ही है, हल इसका शुरू करते हैं हम। P बिंदु दे रखा है 2 और -3, Q दे रखा है 10 और y। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी आपको दे रखी है 10, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है P और Q के बीच की दूरी दे रखी है 10। ठीक है, अब हम P और Q दूरी सूत्र लगाएंगे तो हमें पता है दूरी सूत्र में वर्गमूल होता है, तो पहले से ही हम इस पे वर्ग कर देते हैं ताकि वर्गमूल फिर हमें लगाना नहीं पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, इससे क्या होगा, इधर तो P और Q का स्क्वायर हो जाएगा और इधर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर यानी कि 100, और इधर P और Q के बीच का सूत्र लगाएंगे जब हम, तो वर्गमूल लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा हम x2 में से x1 का माइनस करके स्क्वायर कर देंगे और y2 में से y1 को माइनस करके स्क्वायर कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो 10 - 2 का स्क्वायर और y माइनस माइनस हो जाएगा +3 का स्क्वायर। यहाँ पर जो ऊपर वाला वर्गमूल था वो इस वर्ग से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 10 - 2 8 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। यहाँ पर a + b का स्क्वायर लगा देंगे आप, y² + 9 + 6y = 100। 100 को लेफ्ट साइड ले आते हैं तो ये y² + 6y और ये 64 और 9 हो गया आपके पास 73 और 100 लेफ्ट साइड में आएगा तो चेंज द साइन, तो ये बन गया आपके पास y² + 6y माइनस के 27 = 0। अब देखो ये एक द्विघात समीकरण बन गई, जो हमने चौथे चैप्टर में द्विघात समीकरणों को हल करना सीखा था। तो यहाँ पर हम गुणनखंड विधि से इसको हल कर रहे हैं, तो मतलब 6 जो है इसके ऐसे टुकड़े आपने करने हैं जिन्हें जमा करें या घटाएं तो 6 आए और गुणा करें तो -27 आए। तो हमारे पास ऐसे टुकड़े एक तो प्लस का 9 और माइनस का 3 है। देखो इसे जोड़ेंगे तो आपके पास प्लस का 6 आएगा और जमा का 9 और घटा के 3 को आपस में गुणा करेंगे तो आप माइनस का 27 मिलेगा। तो आपके पास ये 2 इसे गुणनखंड आ गया। अब इसको यहाँ पर कैसे लिखेंगे, y² जमा का 9 है तो जमा के 9y घटा कर 3y और माइनस के 27 = 0, यानी आपने 6y के टुकड़े करे हैं इस प्रकार से। इनमें से y कॉमन पहले 2 में से, तो ये y बच गया और यहाँ से y जा चुका है तो जमा के 9 बच गए। अब यहाँ देखो दोनों में माइनस है कॉमन और जो 3 है 3 की टेबल में 27 आता है, यानी 3 के पाड़े में 27 आता है 9 पे। ठीक है, तो यानी कि 3 को भी आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा y
और माइनस तो पहले ही बाहर जा चुका है तो बचा प्लस, और 3 को 27 तक पाड़ा पड़ेंगे तो 9 पे आएगा, तो y जमा 9 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर दोनों ही में y जमा 9 आ रहा है, तो y जमा 9 को हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ बचेगा y और घटा का 3 बराबर 0 चल ही रहा है। अब या तो ये फैक्टर 0 है या तो ये, तो यहाँ से y का मान आ रहा है -9, क्योंकि परली साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से y का मान आ रहा है प्लस का 3, तो y के 2 मान आ गए, जमा का 3 और घटा के 9। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये q के साथ 10, y था, तो इस y के स्थान पे यदि आप 3 रख देते हैं तब भी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 आएगी, और यदि आप -9 रख देते हैं यहाँ पे तब भी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 आएगी। तो y का मान ज्ञात करने के लिए आपको कहा गया था, जो कि है 3 और -9।